बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स मैट्रिक से फ्री होके घर में बैठे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये लेक्चर्स का आगाज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं शुरू करूँगी चैप्टर नंबर 4 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे क्यों स्टार्ट करूँगी? क्योंकि इससे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना फेमिलियर होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 8th 7th 10th उसमें 9th 10th में आप पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो अगर आते ही स्टूडेंट्स को ऐसी चीज़ शुरू करवा दी जाए जिससे वो फेमिलियर ना हो, तो वो थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इससे मैं शुरू करती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी रहे, ठीक है। तो आए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? A quadratic equation in x that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and b a is not equal to 0 और a इसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स, वेरिएबल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक्स। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें ए जीरो क्यों? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ए बी सी क्या है? ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। अब इस पे हमने ये कंडीशन डेफिनेशन में लगाई है कि ए 0 के इक्वल नहीं है। ए 0 के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी? प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी। अगर ए 0 हो जाए तो हमारा तो जो हम डेफिनेशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वही फेल हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इक्वेशन में 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर्व को रिप्रेजेंट करती है। जैसे सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ठीक है, वो आगे सेकेंड ईयर में आते हैं। एलिप्स है, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस होती हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। बी और सी में से कोई 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें b जो x की टर्म थी, क्या हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी की है? bx प्लस सी। इसमें देखें जो b का कोएफिशिएंट था वो मैंने 0 ले लिया, x का कोएफिशिएंट जो था वो 0 ले लिया, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप की जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व 3 मेथड से किया जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यूज फाइंड करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ थ्री मेथड्स आर यूज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला कौन सा मेथड है? बाय फैक्टराइजेशन।
दूसरा कौन सा मेथड है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड कौन सा मेथड है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या ये तीन मेथड्स यूज होते हैं? क्या पहला कौन सा, हम क्या लगाने की कोशिश करते हैं? फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर फैक्टराइजेशन ना हो रही हो तो हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर स्क्वायर कंप्लीट करना भी हमें मुश्किल लगे तो हम फार्मूले की तरफ चले जाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तीनों मेथड से। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपको वैसे ही दिया हो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इन तीनों में से हम जो मर्जी मेथड लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कह दिया जाए बाय फैक्टराइजेशन करना है तो हम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे पेपर में। अगर फैक्टराइजेशन का कहा है और हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर देते हैं या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर देते हैं, आंसर हमारा सेम आना है, लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर कंडीशन जो मेथड कहा है उसी को यूज करना है। अगर आपसे मेथड का नहीं कहा तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या उसके जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज कितनी आती हैं? क्योंकि उसकी डिग्री 2 है, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 वैल्यूज आती हैं, 2 रूट्स आते हैं। इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन। अब इसमें कंडीशन लगा दी है कि फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करना है। 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 3x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन? ये x² वाले x² इस टर्म को और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आता है आंसर इसका? 3x²। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने जो x का कोएफिशिएंट है 4x, x की जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे वो नंबर लिखना है, वो नंबर लिखने हैं कि जिनको ऐड करें तो आंसर हमारा ये आए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आए। ठीक है, कैसे? इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x² आया। अब हमने 4x को उन 2 टर्म्स में तोड़ना है, उन 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है कि जब हम उनको ऐड करें तो आंसर हमारा यही आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वो आए जो ये 3x² और 1 को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 1 था तो ये 3x² ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेंगे। क्या आ रहा है इसमें से? 3x कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? x और यहाँ पे 1, इन दोनों में से कॉमन लिया पहले। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या आएगा? 1 कॉमन आएगा, x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 1, और यहाँ से 3x और इधर से 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है? प्रोडक्ट of these two quantities is equal to 0. If we say x into y is equal to 0, अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, इट मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। या तो x 0 होगा या
y 0 होगा। ठीक है, तभी पॉसिबल है ना कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। अब यहाँ से क्या है, इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 इज 0। या तो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है और या कौन सी है 3x प्लस 1, या ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है। ठीक है, दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल कब होगी, जब दोनों में से एक नंबर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 के आई है -1, और यहाँ से 3x x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, इज इक्वल टू -1 and -1/3। This is the solution set of this quadratic equation. Okay. आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 सेम ऐसे ही हैं, ट्राई करें वो। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे।